बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। I'm here प्रोफेसर इतरत करनैन विद द फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स। मेरे बच्चे, फर्स्ट ईयर का आज हमारा 3.3 का क्वेश्चन नंबर 7 होगा। लेकिन क्वेश्चन नंबर 7 के बारे में थोड़ा सा आपको आइडिया दे दूं। क्वेश्चन नंबर जो 7 है, ये इसके अंदर एक ऐसा डिटर्मिनेंट एवेल्युएट करने को कहा गया है जिसके 4 रोज और 4 कॉलम है, 4 क्रॉस 4 का। याद रखना, ये पेपर के अंदर नहीं आ सकता। मैं करवाने को यहां पर करवा दूं, लेकिन स्टूडेंट का टाइम जाया होगा। हमने अगर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से चलना है तो मेरे बच्चे इस बात को याद रखना, आप लोगों ने क्वेश्चन नंबर 7 को कोई छेड़छाड़ नहीं करनी। तो ये सिर्फ स्टूडेंट के लिए बता रहा हूं। 1 2 3 आप लोगों ने इसके तीनों पार्ट्स नहीं करने। ये जब हम लोग पेपर बनाते हैं तो उसके अंदर डिस्कशन करते हैं, इतना लेंथी क्वेश्चन पेपर में नहीं देना चाहिए, इसलिए स्टूडेंट्स आपने परेशान नहीं होना। नाउ वी मूव। हाँ, अलबत्ता देखिए क्वेश्चन नंबर 8 जो कि इंपॉर्टेंट है, हम ये करेंगे बिल्कुल, और ये काफी दफा पेपर में भी आया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 8 वेरी 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 इंपॉर्टेंट, और ये किस हवाले से, लॉन्ग्स। ये देखिए, आप लोगों ने ये प्रूफ करना है। देखिए, प्रूफ डेट डिटर्मिनेंट, और उस डिटर्मिनेंट के अंदर क्या है, x 1 1 1 1 x 1 1 1 1 x 1 1 1 1 x। अच्छा, आप ये प्रूफ करें कि ये बराबर है x प्लस 3, फिर स्मॉल ब्रैकेट, और इसके अंदर मेरे बच्चे है यहां पर x माइनस 1 का क्यूब। कोई बात, अच्छा देखिए, स्टूडेंट ये कहेगा सर ये भी तो 4 क्रॉस 4 का है, ये भी 4 क्रॉस 4 का है, लेकिन हम ये टेक्निक यूज करके करते हैं जिसकी वजह से ये क्वेश्चन जल्दी हल हो जाता है। अब आ जाए कैसी टेक्निक हम यूज करेंगे। ये दी इट्स सॉल्यूशन, हम मेरे बच्चे इसकी चूज करेंगे, इसकी लेफ्ट हैंड साइड। यहां पर है x 1 1 1, फिर 1 x और ये 1 1 1 x और ये 1 1 1 1 और ये x। अच्छा, जो लोग ये 3.3 का क्वेश्चन नंबर 3 था, उसके आखिरी कुछ पार्ट थे उसके अंदर मौजूद थे लेक्चर के अंदर, याद रखना उसके अंदर मैंने ये डिस्कशन की थी कि पहले क्या आप ऐसा ऑपरेशन करते हैं कि एक रो या कॉलम के अंदर तमाम एलिमेंट सेम हो जाए। देखिए, आप ऐसे करो मेरे बच्चे, आप इस आखिरी कॉलम को, मतलब चौथे कॉलम को, तीसरे को, दूसरे को पहले कॉलम में ऐड कर। इसका फायदा क्या होगा, देखें 1 2 3, यहां पे 3 प्लस एक्स बन जाएगा। जब इन तीनों को भी इसके अंदर प्लस करोगे 3 प्लस एक्स बनेगा। जब इन तीनों को भी इसके अंदर प्लस करोगे 3 प्लस एक्स। जब इन तीनों को भी इसके अंदर प्लस करोगे तो ये 3 प्लस एक्स बनेगा। मकसद है पहले कॉलम के तमाम एलिमेंट सेम हो जाएंगे, फिर उसको मैं कॉमन ले लूंगा, वहां पर 1 1 बन जाएगा। फिर मैं आगे क्या करूंगा, मैं आपको सारी तरतीब बताऊंगा। पहला मेरा मकसद ये है कि मैं कोई ऐसा ऑपरेशन करूं, एक रो या एक कॉलम के अंदर तमाम एलिमेंट क्या हो जाए, सेम हो जाए। देखिए, मुझे इसका मतलब है ऑपरेशन पहले कॉलम पे करना है, और पहले कॉलम के अंदर मैंने किस किस को ऐड करना है, दूसरे को, तीसरे को, चौथे को। ये देखिए, एक मेरे बच्चे मैं ऐड करूंगा दूसरे को, एक तीसरे को, और एक मेरे बच्चे चौथे। इसका मतलब है पहले कॉलम में क्या बन जाएगा, यहां पर मेरे बच्चे आ जाएगा x प्लस 3। होप सो बात समझ आ गई होगी कि जब इन तीनों को इसमें ऐड करूंगा तो x प्लस 3, इन तीनों को भी इसमें ऐड करूंगा तो यहां पर मेरे बच्चे बन जाएगा x प्लस 3, इधर भी बन जाएगा x प्लस 3, इधर भी मेरे बच्चे बन जाएगा x प्लस 3। अच्छा, अब क्योंकि ऑपरेशन पहले कॉलम पे हुआ है, दूसरे और तीसरे चौथे कॉलम को आपने कुछ भी नहीं कहना। ये दूसरे कॉलम को 1 x, ये 1 1 एज इट इज, फिर 1 1 x और ये 1 1 1 1 और ये x। अच्छा, मकसद क्या था कि एक रो या कॉलम में तमाम एलिमेंट सेम हो जाएं ताकि हम उसको कॉमन ले लें। अब आप ऐसे करो, पहले कॉलम के अंदर से x प्लस 3 कॉमन ले लिखेंगे, टेकिंग कॉमन क्या चीज, x प्लस 3, लेकिन किससे, फ्रॉम C1। अगर मेरे बच्चे मैं पहले कॉलम से x प्लस 3 कॉमन लूंगा तो इधर x प्लस 3 आ जाएगा, यहां पर आ जाएगा ये 1 1, इधर ये 1 1, यहाँ पे x, ये 1 1,
1x और ये 1 1 1 और ये। अब आपका क्या मकसद होगा, याद रखना, अब आपका ये मकसद होगा कि आप मेरे बच्चे इस 1 को यूज करते हुए इसको 0 बनाओगे, इसको 0 बनाओगे, इसको 0 बनाओगे। क्यों 0 बनाते हैं? देखिए, एक रो या कॉलम के अंदर जितने ज्यादा 0 होंगे उसके जरिए उसको खोलना उतना आसान हो जाता है। ये बातें सारी हमने पहले की हुई है। अब देखिए, अब ये बताएं, अगर मैंने यहां पर 0 बनाना है तो 1 मनफी 1 0, एक मुझे ऑपरेशन करना पड़ेगा R2 मनफी R1, एक करना पड़ेगा R3 मनफी R1, एक करना पड़ेगा R4 मनफी R1। मकसद क्या है कि यहां पर 0 हो जाए, और पहले कॉलम में जितने ज्यादा 0 होंगे उसके जरिए खोलना उतना क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा। एक मेरे बच्चे मैं ऑपरेशन करूंगा R2 माइनस R1, एक मेरे बच्चे मैं करूंगा R3 माइनस R1, एक मेरे बच्चे मैं करूंगा R4 माइनस R1। अब ये देखना, ये बाहर वाले x+3 को तो कुछ नहीं कह रहा, मैं पहली रो को भी कुछ नहीं कह रहा। ये बताएं, आपको पता है 1 माइनस 1 कितना होता है, 0। यहां पर मेरे बच्चे आ जाता है x माइनस 1, ये भी 1 माइनस 1 0, ये भी 1 माइनस 1 0, ये भी 1 माइनस 1 0, ये भी 1 माइनस 1 0। यहां पर आ जाता है x माइनस 1, ये मेरे बच्चे 1 माइनस 1 0, ये 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 x माइनस। अब देखिए, मैं इस डिटर्मिनेंट को खोलूंगा पहले कॉलम के जरिए। स्टूडेंट कहेगा सर जी आप पहले तो पहली रो के जरिए खोलते थे, पहले कॉलम के जरिए इसलिए खोलूंगा क्योंकि पहले कॉलम में ज्यादा ज्यादा 0 है, और खोलने का वही तरीका है कि हम ऐसे करेंगे, पहला ये एलिमेंट लिखेंगे ना, ये वाला, ये कॉलम छोड़ेंगे, ये रो छोड़ेंगे, अंदर ये एलिमेंट लिखेंगे, फिर दूसरे एलिमेंट लिखेंगे लेकिन वो 0 है, तो उसके जरिए लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि 0 इंटू समथिंग 0, फिर 0 है, फिर 0 है, तो जरूरत नहीं पड़ेगी। मतलब खोलना क्या हो गया, आसान हो गया। अब जो स्टूडेंट ये कहता है कि ये सारा प्रोसीजर क्यों किया है, अब उसको वजह समझ आई होगी कि सेम करना है, कॉमन लेना है, 1 1 बनना है, 1 को यूज करके नीचे वालों को 0 बनाना है ताकि उसके जरिए खोलना आसान हो जाए। अब ये देखें, अब हम क्या काम करेंगे कि इसको मेरे बच्चे खोलेंगे, लेकिन मैं क्या कह रहा हूं, किस कॉलम के जरिए, पहले कॉलम के जरिए। और क्यों पहले कॉलम के जरिए, क्योंकि उसके जरिए खोलना अब क्या है, आसान। अब ये देखिए, हम लिखेंगे एक्सपेंड बाय C1। हम ये पहले ये बाहर वाली चीज, मतलब x+3, ये 1, ये कॉलम छोड़ा, ये रो छोड़ी, अंदर ये 1 लिख के ये नीचे वाला कॉलम, ये रो, तो यहां पे रह जाता है x माइनस 1 0 0 0, x माइनस 1 0 0 0 और ये x। अच्छा देखो, फिर दूसरा एलिमेंट लिखते हैं लेकिन उससे पहले माइनस लगाते हैं, लेकिन मैं कह रहा हूं 0 है, फिर प्लस, फिर 0 है, फिर माइनस, फिर 0 है। ये वैसे मैंने फॉर्मेलिटी पूरी की है लेकिन हमें जरूरत नहीं, क्योंकि 0 इंटू समथिंग 0, मकसद ही यही था ताकि खोलना आसान हो जाए। अच्छा, मैंने आपको एक और चीज बतानी है, थोड़े से डायरेक्ट प्रैक्टिस बताने हैं, वो ये कि ये डायगोनल आपने ये सॉरी ये जो डिटर्मिनेंट है इसको खोलने की जरूरत नहीं। एक एक डिटर्मिनेंट की खूबी होती है कि अगर डिटर्मिनेंट के सारे एलिमेंट 0 हों डायगोनल के अलावा, ये देखें भाई, ये तमाम एलिमेंट 0 हों डायगोनल के अलावा, तो आप इस तरह करते हैं कि इसके अंदर जस्ट डायगोनल एलिमेंट्स को आपस में मल्टीप्लाई करवा देते हैं, ज्यादा टेंशन नहीं लेनी। तो ये मुझे बताएं कि ये जो बाहर वाली चीज है x+3, चलो ये वैसे का वैसे, तो अगर मैं सिर्फ डायगोनल्स को आपस में मल्टीप्लाई करवा दूं तो ये बन जाएगा x-1 का क्यूबिक, और ये लिख लें कि ये राइट हैंड साइड है। होप सो बात, ये भाई फिर रिवाइज कर रहा हूं कि सिर्फ डायगोनल को आपस में मल्टीप्लाई कर लेना है। ये कब करते हैं, अगर डायगोनल के अलावा बाकी सारे एलिमेंट 0 हो, तो ये राइट हैंड साइड आ गई। यही चीज हम लोगों ने साबित करनी थी। नाउ आई एम मूविंग हियर टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 9 है। अच्छा देखिए, क्वेश्चन नंबर 9, और इसका हम कर रहे हैं पहला पार्ट। एक तो ये कहता है कि ए डॉट ए ट्रांसपोज का मोड निकालें, दूसरा काम ये कहता है ए ट्रांसपोज डॉट ए इसका मोड निकालें, ए इंटू ए ट्रांसपोज का मोड, और दूसरा कहा गया ए ट्रांसपोज इंटू ए। अच्छा, जबकि क्वेश्चन के अंदर जो ए गिवन है मैट्रिक्स, वो यूं है मेरे बच्चे, 3 3 2 -1, फिर है 2
1 3। लेट्स स्टार्ट हियर इट्स सॉल्यूशन। मेरे बच्चे बड़ा सिंपल है, कोई इतना कॉम्प्लिकेटेड काम नहीं है। एक ए है, हम ए का ट्रांसपोज लेंगे, ए का ट्रांसपोज लेके उसको ए से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर उसका मोड बना लेंगे, डिटर्मिनेंट उसको खोल के भी देना है आपका जवाब। अच्छा, फिर आपने क्या करना है, इधर पहले ए लिखा था, फिर ए ट्रांसपोज, उसका मोड बनाया था। अगली बार आपने ए का ट्रांसपोज पहले लिखना है, बाद में ए उसका मोड बना के उसका भी, ये दोनों काम करने हैं आपने इस पार्ट के अंदर। जो करते हैं कोई मसला नहीं। अब ये देखें, इसका मतलब है पहले ए का ट्रांसपोज ले लेते हैं। अक्सर बच्चों को ए के ट्रांसपोज का तरीका आता होगा। पहली रो को पहला कॉलम बना ले, 3 2 -1, दूसरी रो को दूसरों को। अब ए को मल्टीप्लाई करवाओगे ए के ट्रांसपोज से, ए को मल्टीप्लाई करवाओगे ए के ट्रांसपोज से, कोई बात नहीं, पहले ए लिखे। ए आपका कौन है, ये है 3 2 -1 2 1 3। अच्छा, आप ए को मल्टीप्लाई करवाओगे ए के ट्रांसपोज से, इसका मतलब है 3 2 2 1 -1 3। तो कोई बात नहीं, इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाओ। ये मुझे बताएं कि मल्टीप्लाई कैसे करवाते हैं। ये देखना जी, पहली रो को पहले कॉलम से, 3 ज़रब 3 9, 2 ज़रब 2 4, -1 को -1 से प्लस में। अच्छा, पहली रो को पहले कॉलम से, 3 ज़रब 3 9, 2 ज़रब 2 4, -1 को -। अच्छा, फिर पहली रो को दूसरे कॉलम से, देखें पहले एलिमेंट को पहले से, 3 ज़रब 2 6, 2 1 2, -1 को 3 से -। अच्छा, फिर दूसरी रो को पहले कॉलम से, 3 ज़रब 2 6, 1 को 2 से, 3 को -1 से -। फिर दूसरी रो को दूसरे कॉलम से, 2 ज़रब 2 4, 1 को 1 से, तो 3 ज़रब 3 कितना आ जाता है 9। सिंप्लीफाई थोड़ा कर ले, ये बताएं भला कैसे कि ये आ जाता है ए इंटू ए ट्रांसपोज। कितना मेरे बच्चे आ गया, 9 जमा 4 13, 13 जमा 1 ये 14, 6 जमा 2 8, 8 -3 ये 5 आ जाता है, 6 जमा 2 8 -3 5 आ जाता है, और ये मेरे बच्चे 14 आ जाता है। लेकिन क्वेश्चन में कहा गया कि ए इंटू ए ट्रांसपोज बना के उसका मोड निकालो। अब ये देखिए वेरी सिंपल, इसी का मोड ले लेते हैं, ए इंटू 8, इधर भी मोड ले, इधर भी 14 5 5 और ये 14, मोड खोल, इसको इससे दरमियान में माइनस लगा के इसको इससे। तो यार ये मुझे बताएं कि 14 को 14 से अगर जरब दिया जाए तो आई थिंक सो इट्स 196 -5 5 विल बी 25, इट विल बी 6 में से 5 गया 1 नो 71। सो दिस योर आंसर 171 आई थिंक सो। सो व्हाट यू गोट ए डॉट ए ट्रांसपोज कम हो। इट्स ओके मेरे बच्चे। अब देखें, इसी क्वेश्चन के अंदर एक और काम कहा गया कि आप लोग जी क्या मालूम करें ए ट्रांसपोज इंटू ए का मोड। कोई बात नहीं, ए ट्रांसपोज हमारे पास निकला हुआ है, पहले ए ट्रांसपोज लिख के बाद में ए लिखेंगे, मल्टीप्लाई करके उसका मोड, वो भी हमारा जवाब होगा। ये देखें, पहले ए का ट्रांसपोज फिर ए लिख लें। ए का ट्रांसपोज क्या है, 3 2 2 1 -1 3। अच्छा, इसको फिर मल्टीप्लाई किससे करेंगे, ए से। ए हमारा कौन है, 3 2 -1 2 1 और ये 3। मल्टीप्लाई करवा लेते हैं, मल्टीप्लाई करवाने का तरीका भी आपको आता होगा, भला कैसे, ये देख लें। पहली रो को पहले कॉलम से, 3 ज़रब 3 9, 2 ज़रब 2 4, फिर पहली रो को दूसरे कॉलम से, 3 ज़रब 2 6, 2 1 2, फिर पहली रो को तीसरे कॉलम से, 3 को -1 से -3 तो 3 ज़रब 2 6। अच्छा, फिर दूसरी रो को पहले कॉलम से, 3 ज़रब 2 6 2 1 2, फिर दूसरी रो को दूसरे कॉलम से, 2 ज़रब 2 4 1 1 r 1, दूसरी रो को आखिरी कॉलम से, 2 को -1 से माइनस, ये 1 को 3 से 3। अच्छा, फिर तीसरी रो को पहले कॉलम से, -1 को 3 से -3, 3 ज़रब 2 6, फिर तीसरी रो को दूसरे कॉलम से, -1 को 1 से -1 3 1 3, फिर तीसरी रो को आखिरी कॉलम से, -1 को -1 से +1, लेकिन 3 ज़रब 3 कितना आ जाता है 9। मेरे बच्चे, इसका मतलब है ए ट्रांसपोज डॉट ए, अगर हम इसको सिंप्लीफाई करें तो कितना आ जाता है, 9 जमा 4 13, 6 जमा 2 8, 6 -3 3, 6 जमा 2 8, फिर 4 जमा 1 5, 3 -2 1, 6 -3 3, 3 -1 2, 9 जमा 1 10। लेकिन अभी ये चीज बनी है ए ट्रांसपोज इंटू ए, इसका हमने मोड कैलकुलेट करना है। कोई बात नहीं मेरे बच्चे, ए ट्रांसपोज ए, इधर भी मोड, इधर भी 13 8 और ये 3 8
5 और ये 1, 3, 2 और ये 10। अब आप शायद जानते होंगे कि ये मोड कैसे खोला जाता है। वेरी सिंपल, जैसे आम रूटीन में खोला जाता है हम उस तरह खोल लेते हैं। यहां पर शुरू में क्या लिखोगे 13, इसके नीचे वाला कॉलम छोड़ा, सामने वाली रो छोड़ी, यहां पर रह जाता है 5, 1, 2 और ये 10। दूसरे से पहले माइनस लगाते हैं, उसके नीचे वाला कॉलम छोड़ा, ये रो छोड़ी, अंदर मेरे बच्चे रह जाता है 8, 1, 3 और 8, प्लस माइनस, फिर प्लस लगाया जाता है, तो ये प्लस का 3, ये कॉलम छोड़ा, ये रो छोड़ी, इधर मेरे बच्चे रह जाता है 8, 5, 3 और 2। सिंप्लीफाई कर लेंगे भला कैसे कि ये 13 वैसे का वैसे, 10, 5 इसको इससे दरमियान में माइनस लगा के इसको 10, 5 आर 50 -2। अच्छा फिर -8, 10, 8 will be 80 -3 1 is 3 plus 3, 8 2 will be 16 -5 3 will be 15। अच्छा जरा गौर करिएगा मेरे बच्चे, ये 13, 50 -2 it will be 48 -8, 80 -3 it will be 77 plus 3, 16 -5 it will be 1। अच्छा मेरे बच्चे, अगर आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास यहां पर चीज आ जाती है 648 इंटू दिस। आप इस सारे को हल कर लेना, इसका जवाब 0 आ जाएगा। ये मल्टीप्लाई करके ये इसमें से इसको माइनस करना, प्लस दिस करना, पक्की बात है मेरे बच्चे, इसका जो जवाब है वो आपके पास कितना आ जाएगा मेरे बच्चे, 0 आ जाएगा। तो यहाँ पे ये जो 2 है ना, ये 2 ये कैसे तीसरे नंबर से -1 को 2 से -2 3 1 3। हाँ यहाँ पर मेरे बच्चे आना है, करेक्शन कर लेना, यहाँ पर -2 1 है, 3 -2 फिर यहाँ पर 1 आ जाएगा, इसका मतलब है यहाँ पर भी 1 आ जाएगा। इसका मतलब है हुआ कि यहाँ पर कुछ हमारी करेक्शन होने वाली होगी और करेक्शन यूं करके होगी, ये देखिए कि आप लोग पहले 13, ये कॉलम छोड़ा, ये रो छोड़ी, इधर आ जाता है 5 1 1 10, फिर दूसरे से पहले -8, ये कॉलम छोड़ा, ये रो छोड़ी, 8 1 3 10, प्लस माइनस फिर प्लस, प्लस का 3, ये कॉलम छोड़ा, ये रो छोड़ी, 8 5 3 1। आप इसको मेरे बच्चे सिंप्लीफाई करेंगे, 13 5 10 विल बी 50 और -1, 50 -1 -8, 10 8 will be 80 -3 plus 3, 8 1 8 -5 3 will be 15, 13 into 49 -8, 80 -3 will be 77 plus 3, 8 -15 it will be -7। अच्छा मेरे बच्चे, ये जो सिंप्लीफाई करके आ जाता है, ये आ जाता है आपके पास 637 माइनस, यहां पर आ जाता है 616 -21। अच्छा टोटल हल करके ये 0 आ जाता है। तो ये मेरे बच्चे इसका जवाब है ए ट्रांसपोज इंटू ए के मॉड। होप सो कि आपको मेरे बच्चे बात समझ आ गई होगी। अब देखिए आपके लिए इंफॉर्मेशन वो ये कि स्टूडेंट वेट कर रहे होंगे कि अब हम 9 का सेकंड पार्ट करेंगे। देखिए आपको एक काम की बात बताता हूं, स्टूडेंट फजूल अपना टाइम जाया करता रहता है। अगर 9 का सेकंड पार्ट आप करोगे, ए लिखोगे, काम फिर वही है, ए ट्रांसपोज मल्टीप्लाई, ए ट्रांसपोज ए मल्टीप्लाई उसका मोड। लेकिन जब आप उसका ए इंटू ए ट्रांसपोज बनाओगे तो वो 4x4 का डिटर्मिनेंट बनेगा और आपसे खोलना वो मुश्किल। मैं कह रहा हूं मुश्किल नहीं है, मुमकिन है, लेकिन इतना लेंथी हो जाता है कि पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से पेपर बनाने वालों को इस बात का आइडिया होता है कि हमने इतना लेंथी क्वेश्चन पेपर में नहीं देना। तो इसलिए स्टूडेंट जो है उसने 9 का सेकंड पार्ट नहीं करना, फर्स्ट कर लेना है लेकिन सेकंड नहीं करना। फर्स्ट कर लेना है, बार बार कह रहा हूं, लेकिन आप लोगों ने सेकंड पार्ट नहीं करना। तो ये हमारे पास, अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ।
एक तो मेरे बच्चे मैं आपको बता लूं कि जो आपको क्वेश्चन नंबर 10 है, ये सिर्फ और सिर्फ ये वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। ये शॉर्ट में भी आ सकता है, ये लॉन्ग में भी आ सकता है। अच्छा एक मजे की आपको बताऊं, ये क्वेश्चन एमसीक्यूज में भी आ सकता है। ये क्वेश्चन एमसीक्यूज में काफी दफा आया हुआ भी, थोड़ा सा चेंज करके भी एमसीक्यूज में दे सकता है। मैं सारी आपको रीजन बताऊंगा कि ये एमसीक्यूज में भी कैसे आता है। देखिएगा, लिखें क्वेश्चन ये है स्टेटमेंट, इफ ए इज स्क्वायर मैट्रिक्स, if A is square matrix of order 3, then show that, आप ये बात साबित करें कि के ए का मोड ये बराबर है के क्यूबिक इंटू ए का मोड। जरा तवज्जो करिएगा, देखें आ जाए हम चलते हैं इसके सोल्यूशन की। अच्छा जैसे जैसे वो क्वेश्चन में कह रहे हैं हम चुप करके वैसे वैसे करते जाते हैं। देखें वो कह रहा है कि ए स्क्वायर मैट्रिक्स, जो स्टूडेंट शुरू में थ्योरी पढ़ी हुई है उनको पता है स्क्वायर मैट्रिक्स का मतलब है जिसके रोज और कॉलम सेम। अच्छा ऑर्डर 3, इसका मतलब है एक ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स है जिसके तीन, ऑर्डर 3 का मतलब है 3 रोज और 3 कॉलम होंगे। अब ये देखें मैं भी इस तरह कर लेता हूं, मैं ना ए ले लेता हूं ऐसे, A1 A2 A3, फिर B1 B2 B3, C1 C2 C3। बस आपने इस बात का ख्याल करना है कि जैसे उसने क्वेश्चन में कहा है कि 3 क्रॉस 3 का मैट्रिक्स लेना है, मैंने वैसे ही लिया। अच्छा अब जैसे जैसे मैं कह रहा हूं कि जैसे जैसे वो कह रहे हैं हम करते जाते हैं। हमने ए को किस से मल्टीप्लाई करवाना है, के से, दोनों तरफ के से मल्टीप्लाई करवाते हैं। ये देखिए मल्टीप्लाई बाय के, इधर भी के से मल्टीप्लाई करवा देता हूं, इधर भी मैंने के से मल्टीप्लाई करवा दी। ये A1 A2 A3, फिर B1 B2 B3, C1 C2 C3, इधर से के को अंदर जरब भी दे दिया मल्टीप्लाई कर। तो ये बताएं आपका के ए कैसा बन गया। ये बन जाएगा KA1 KA2 KA3 KB1 KB2 KB3 KC1 KC2 KC3। मैं आपको कह रहा हूं कि आप वैसे वैसे करें जैसे क्वेश्चन वाले, के ए बना के इसका मोड बना लो, आप भी मोड बना लो। मोड का मतलब है डिटर्मिनेंट। ये देखिए इधर बना लो, कोई मसला नहीं, इधर इधर भी मोड बना, KA1 फिर KA2 फिर KA3 फिर KB1 KB2 KB3 KC1 KC2 KC3, मोड भी बना लिया। अब मेरे बच्चे आप ऐसे करो, पहली रो से के कॉमन लो, दूसरी रो से भी के कॉमन लो, तीसरी रो से भी के कॉमन लो। आप कहोगे सर जी अभी तो अंदर किया है अभी कॉमन ले रहे हैं। ओ भाई मेरी बात सुने, पहले मैट्रिक्स थी, आपने जब अंदर मल्टीप्लाई किया तो सबके अंदर मल्टीप्लाई किया, लेकिन अब ये मोड बन चुका है। कॉमन लेना है तो अलग अलग रो से लेना, अलग अलग रो से या अलग अलग कॉलम से, ये फर्क है। ये देखिए पहली रो से के, दूसरी रो से के, तीसरी रो से के, ठीक है कॉमन के, लेकिन किससे, फ्रॉम R1 R2 एंड R3। ये बताएं आपको पता है अगर पहली रो से दूसरी रो से तीसरी रो से अलग अलग के कॉमन लिया जाए तो बाहर के क्यूबिक बन जाएगा। इधर आ जाएगा A1 A2 A3, फिर B1 B2 B3 C1 C2 C3। अब अगर आप गौर करें तो के क्यूबिक ये ए का मोड है, के क्यूबिक ये ए का मोड है, के ए का मोड बराबर है दिस, जो हमने साबित करना था वो साबित कर दिया। देखिए याद रखना मेरे बच्चे, मैं बात को फिर रिवाइज करता हूं। ए कोई मैट्रिक्स लिया 3 क्रॉस 3 का, दोनों तरफ के से मल्टीप्लाई कर दिया, के को अंदर मल्टीप्लाई भी कर दिया, फिर उसका मोड बना लिया, इधर भी मोड इधर भी मोड, फिर के अलग अलग रो से, क्योंकि डिटर्मिनेंट बन चुका है तो अलग अलग रो से कॉमन लिया तो बाहर के क्यूबिक और ये ए का मोड। अच्छा मैं आपको बताता हूं, पेपर में एक और चेंज करके उसने एमसीक्यूज एक दफा दिया, उसने ये पूछा
कि ए कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है फॉर 2, तो फिर बताएं कि ए का मॉड किसके बराबर होगा। बल्कि मैं कहता हूं ये स्टूडेंट अगर नोट कर रहा है तो वो ये नोट भी कर ले, नोट की शक्ल में ये देखो लिख लो, ये देखिए इस तरह करके ये पेपर में एमसीक्यूज आ सकता है, ये आप लोगों ने अपनी कॉपी के ऊपर लिख लेना है। ये देखिए इस तरह, इफ इज एनी स्क्वायर मैट्रिक्स फॉर 2 देन कि ए का मोड किसके बराबर होगा। देखो अगर ऑर्डर 2 है, अगर ऑर्डर 2 है तो फिर आप लोगों ने इसका आंसर लिखना है कि बाहर फिर की स्क्वायर निकलेगा इनटू ए का। होप सो आपको बात समझ आ गई होगी। अगर पेपर में ये एमसीक्यूज आ जाए कि इफ ए इज एनी स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 4, तो फिर के ए का मोड किसके बराबर होगा, आपने कहना है बाहर के की पावर 4 निकलेगा और ए की मोड। उसकी रीजन आपको ये सारी समझ आ गई। अगर 3 क्रॉस 3 का है तो के क्यूबिक निकलेगा, 2 क्रॉस 2 का तो के स्क्वायर निकलेगा, अगर 4 क्रॉस 4 का है तो के क्यूब। इस तरह करके ये पेपर में एमसीक्यूज में भी आ सकता है या एंट्री टेस्ट में भी आ जाता है। तो आपने थोड़ा सा इसके ऊपर अच्छा फोकस कर लेना है। आज के लिए इतना ही काफी है, फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह।